ओम शांति। आज नवरात्रि का 9वां दिन और आज के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री माँ का आह्वान किया जा रहा है। सिद्धिदात्री माँ सभी भक्तों के जीवन में सिद्धि प्रदान करने वाली, सभी की मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली, सभी के जीवन में सिद्धिदायक फल प्रदान करने वाली है। माँ सिद्धिदात्री को 4 भुजाएं हैं और कमल पुष्प पर विराजित है। माँ सिद्धिदात्री के चारों ही भुजाओं में वो अलंकार हैं जो विष्णु के हाथ में है। विष्णु माना सतयुग के प्रथम महाराजन श्री नारायण और प्रथम महारानी श्री लक्ष्मी जब वो सतयुगी राज्य कारोबार को संभालते हैं, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो विष्णु के नाम से वो गद्दी संचालित होती है और विष्णु के हाथ में शंख, चक्र, गदा और कमल का पुष्प दिखाया। वही चारों अलंकार माँ सिद्धिदात्री के हाथ में भी है। शंख मधुर ध्वनि का प्रतीक है, मधुर वाणी का सूचक है। वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। इन देवताओं की माँ सिद्धिदात्री की ऐसी मधुर वाणी थी जो सभी को ऊंचा उठाने वाली हो, सभी के जीवन में खुशियाँ और उमंग उत्साह लाने वाली हो। माँ सिद्धिदात्री के हाथ में शंख हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने बोल के ऊपर बहुत ध्यान रखना है। हमें वही शब्द बोलने हैं जो शब्द स्व की भी उन्नति करे और अन्य आत्माओं के जीवन में भी खुशियाँ लाने वाले हों, उमंग उत्साह लाने वाले हों, किसी के बिगड़े काम बनाने वाले हों। इस प्रकार के शब्द हमें अपने मुख से बोलने हैं, क्योंकि बोली का बहुत बड़ा महत्व है। तीर और तलवार का घाव समय आने पर भर जाता है, लेकिन कटु बोली का घाव कभी भी नहीं भरता है। जीवन भर किसी की कटु वाणी बार बार स्मृति में आती रहती है और मन को परेशान करती रहती है। हमें ऐसे बोल बोलने हैं जो बोल सबको खुशी देने वाले हो। कड़वे बोल मुँह से कभी ना निकले। ये आज माँ सिद्धिदात्री हमें शिक्षा देती है, हमें सिखाती है, हमें संदेश देती है। माँ के दूसरे हाथ में जो चक्र दिखाया, स्व दर्शन चक्र, मतलब स्वयं का दर्शन कराने वाला चक्र। हम जितना जितना स्वयं का दर्शन करते हैं, जितना जितना स्व का चिंतन करते हैं, उतना उतना परचिंतन और परदर्शन स्वतः ही जीवन से ख़त्म होना शुरू हो जाता है। और स्वचिंतन, स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी है। हमें स्वयं को बार बार देखना है कि मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं एक बुद्धिवान आत्मा हूँ, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सुखी आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। जितना अपनी क्वालिटीज़ के आधार पर अपने को देखते हैं, अपनी क्वालिटीज़ का चिंतन करते हैं, उतना उतना वो उजागर होती है और अंदर आई हुई आसुरी वृत्तियों का सहज ही गला कटता चला जाता है। स्वदर्शन चक्र जितना जितना चलाते हैं, उतना उतना आसुरी वृत्तियाँ स्वतः ही जीवन से ख़त्म हो जाती है। और तीसरे हाथ में जो गदा दिखाई है, वैसे तो गदा युद्ध का प्रतीक है, गदा से युद्ध किया जाता है, लेकिन देवी देवताओं ने कोई आपसे युद्ध नहीं किया था। गदा ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान
के आधार से, ज्ञान रूपी गदा से हमें अज्ञानता को परास्त करना है। समझ के आधार से हमें बेसमझी को ख़त्म करना है। जितना ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, जितना ज्ञान को बुद्धि में धारण करते जाएंगे, उतना उतना हम बुराइयों को परास्त करने में सक्षम हो पाएंगे। जो ज्ञान की गदा हमें ज्ञान स्वरूप बनने की शिक्षा देती है, और चौथे हाथ में जो कमल का पुष्प है, कमल का पुष्प हमें निर्लिप्त बनाना सिखाता है। कमल का फूल कीचड़ में रहते हुए भी उसकी कमल ककड़ी, कमल डोडा, कमल तना, कमल के पत्ते सब कीचड़ में हैं, लेकिन कमल का फूल हमेशा उपराम है, निर्लिप्त है, न्यारा है और सबका प्यारा है। ऐसे ही रहना तो हमें परिवार में, समाज में और इस कलयुगी दुनिया में ही है, लेकिन इस दुनिया का बुरा प्रभाव हम पे ना पड़े। हम कमल पुष्प के समान न्यारे होंगे, उतना हम सबके प्यारे बनते जाएंगे। न्यारा होने से परमात्मा पिता के प्यारे होंगे, और जितना जो परमात्मा प्यारा होगा वो सभी का प्यारा स्वतः ही बन जाएगा। जब हम इन गुणों को जीवन में धारण करेंगे, अपने वाणी को मधुर बनाएंगे, स्व दर्शन चक्र चलाएंगे, ज्ञान रूपी गदा के आधार से प्रत्येक कर्म करेंगे, तो जीवन न्यारा और प्यारा कमल पुष्प समान बन जाएगा, और सिद्धियां तो स्वतः ही जीवन में आती चली जाएंगी। इन गुणों को धारण करने से, दिव्यता को इमर्ज करने से अशुद्धता या बुराइयां स्वतः ही परास्त होती है, और जीवन में सिद्धियां ही सिद्धियां मिलना शुरू हो जाती है। तो आज दुर्गा माँ के 90वें स्वरूप, 90वें नवरात्रि पर आप सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। माँ दुर्गा के समान हम अपने दुर्गुणों को दूर कर सके और अपने देवत्व को उजागर कर सकें, ताकि हमारे भीतर जो रावण बैठा है वो ख़त्म हो सके, रावण का सच्चे अर्थ में दहन हो सके। ओम शांति।